ना सिर्फ इंसानों की जिंदगी में बल्कि पूरी पृथ्वी पर आज हम एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हमने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में इतना उलझ गए हैं कि हमें अपनी बर्बादी तक नहीं दिखाई दे रही? कहीं हमारा विनाश तो नहीं लिखा जा रहा? शायद इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है। रेलें और ट्रेनें दौड़ती हैं, जंगल काट कर शहर बनते हैं। हम देखते हैं कैसे पक्षियों की चुप्पी, तितलियों के रंगीन पंख धीरे धीरे सब हमसे दूर होते जा रहे हैं। क्या कहानी है इन सब के पीछे? क्या हाल है उन प्रजातियों का जो कभी हमारे साथ थे और आज कहीं गायब हो गए? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सन 1900 साल में इंसान ने एक ऐसी चीज बनाई जो मिठास से लेकर समृद्धि तक हर चीज को आसान बना रही थी, लेकिन आज ये एक खौफनाक सच्चाई है। इसका नाम है प्लास्टिक। पहली नजर में ये सिर्फ एक सुविधा थी, लेकिन क्या आपने कभी इसकी असली कहानी सुनी है? आज हम जानेंगे कि किस तरह से ये हमें असफलता और नुकसान की तरफ लेकर जा रही है और क्यों ये एक आम चीज नहीं है। शुरुआत में प्लास्टिक हम सबको बेहद पसंद थी, खिलौने, बोतलें और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या हमने कभी सोचा ये मासूमियत सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, ये खतरनाक भी है। आइए कुछ ज्ञान लेते हैं इस पहली पर। तुम्हारे बचपन का खिलौना जो तुमने खेलते वक्त छोड़ दिया था आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, शायद समंदर की गहराइयों में या फिर किसी मछली के पेट में उलझ गया। हर साल हम 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनाते हैं, जिसका 80% भी जरूरी नहीं। आप देखिए ये किस तरह से पृथ्वी के हर कोने को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें ये समझना होगा कि हर बोतल, हर रैपर और हर एक शाइनी पैकेट कितना जिंदा है और ये सब हमेशा के लिए हमारे आसपास रह जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये खतरनाक चीज को किसने बनाया, किसने इसको जन्म दिया और आखिर क्यों बनाया। क्या उसे पता था कि प्लास्टिक आने वाले वक्त में पृथ्वी को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर उसने इस प्लास्टिक को कुछ लिमिटेड चीजों के इस्तेमाल के लिए ही बनाया था? 19वीं सेंचुरी के दौरान इंसान एक मिरेकल की तलाश में था, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा चीप हो, ड्यूरेबल हो और लकड़ी या आइवरी को रिप्लेस कर सके, उसका सब्स्टिट्यूट बन सके। इससे पहले बात करते हैं साल 1862 में यूके के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर पार्क्स ने एक नया मटेरियल बनाया जिसका नाम रखा पार्कसाइन। ये था पहला सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक। उसके बाद साल 1907 में बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बैकलैंड ने बनाया बैकलाइट, दुनिया का पहला फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान प्लास्टिक का मास यूज होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि हेलमेट्स, पैराशूट्स, वेपन्स, इन सब चीज़ों के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करा जाने लगा। तब इसे एक वॉर हीरो के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से धीरे धीरे चलते 1950 के बाद प्लास्टिक हर घर का हिस्सा बन गया। बैग्स, बॉटल्स, टॉयज, फर्नीचर, हर चीज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल के बिना अधूरी रह जाती थी। और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये प्लास्टिक एक दिन हमारे लिए शराब बन जाए। साल 1950 में दुनिया सिर्फ 2 मिलियन टन ही प्लास्टिक बना पाती थी, जबकि यही ग्राफ सन 2019 में 2 मिलियन टन से सीधा 460 मिलियन टन क्रॉस कर जाता है। अब तक इंसान ने 8.3 बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक बना लिया है और उसमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकिल, बाकी सब लैंडफिल और ओशंस में पड़ा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा मटेरियल जो बनने के बाद 100 सालों तक भी खत्म नहीं होता, वो हम अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर कदम पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कॉफ़ी के पैकेट में आप ले लीजिए या फिर आप प्लास्टिक की बोतल में ले लीजिए, इस तरह से हर चीज़ में, हर जगह हम इस खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जो प्लास्टिक हमने बनाया वो सिर्फ ओशन में नहीं बल्कि हमारे ब्लड में, हमारे लंग्स में और हमारे भोजन में घुस चुका है। हार्वर्ड और WHO की स्टडीज़ का ये कहना है कि माइक्रो प्लास्टिक शहद, दूध, यहाँ तक माँ के ब्रेस्ट मिल्क तक में भी पाया जाता है। आप हर रोज एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहे हैं बिना सोचे बिना जाने। एक प्लास्टिक कार्ड जो ATM मशीन में होना चाहिए था अब आपके पेट में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी हर हफ्ते तकरीबन 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक्स कंज्यूम करता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के बराबर होता है। और ये जिस तरह से हमारी बॉडी में जाता है उसके सोर्सेज हैं प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, सॉल्ट, सी फूड,
इवन द एयर वी ब्रीथ। सोचिए, जब प्लास्टिक हमारे अंदर घुस जाएगा तो क्या सच में हम जिंदा रह पाएंगे? हो सकता है आपको गिल्ट हो रहा हो, शायद ये लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बड़ी तबाही से बचने से पहले की सीढ़ी का नाम है उम्मीद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वक्त अभी भी बाकी है। आज ये जहर हवा में उड़ने लगा है, पानी के साथ हमारे घर तक आ पहुंचा है और हमारी चाय में भी शामिल हो चुका है। समंदर अब खाने की जगह सिर्फ बोतलें वापस कर रहा है। हमने अपने बच्चों को किताबों में हरियाली दिखाई, लेकिन असली दुनिया में उन्होंने सिर्फ लैंडफिल्स देखे। हमने जो कुछ भी बनाया वो सब कहाँ गया? जब हम मरेंगे हमारी हड्डियों का मिल जाना तो आसान है, लेकिन जो प्लास्टिक हमने छोड़ा वो कभी भी नहीं मिटेगा। समझिए, ये एक खौफनाक विरासत है जो हमारे वंशजों तक पहुंच जाए। ये सदियों का सबसे बड़ा झूठ था कि ये एक सुविधा थी। ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जैसे एक तलवार, ये हमारी आत्मा से भी ज्यादा लंबी उम्र जिएगी। हम मिट जाएंगे लेकिन प्लास्टिक हमेशा रहेगा। हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक ओशन में डंप होता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एस्टिमेट के हिसाब से 2050 तक ओशंस में मछली से ज्यादा प्लास्टिक होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, एक फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ प्लास्टिक जिसका साइज 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि फ्रांस से 3 गुना ज्यादा बड़ा। मरीन लाइफ पर इसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट है। 700 स्पीशीज डायरेक्टली प्लास्टिक इंजेक्शन से सफर कर रही है। सी टर्टल्स प्लास्टिक बैग्स को जेली फिश समझकर खा जाते हैं। वेल्स के पेट में भी कचरे के सैक्स मिले हैं। समुद्र लिटरली सूप बन गया है जिसमें माइक्रो प्लास्टिक सर्कुलेट कर रहे हैं। WHO की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से माइक्रो प्लास्टिक्स इन ड्रिंकिंग वाटर। रिपोर्ट ने यह दिखाया कि अभी डायरेक्ट लिंक अनक्लियर है, बट पोटेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। 2022 की स्टडी के हिसाब से प्लेसेंटा में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक अनबॉर्न बेबी तक सेफ नहीं है। ये सिर्फ साइंस का इशू नहीं है, ये एक मॉरल क्वेश्चन भी है। प्लास्टिक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नमेंट को इसे बैन करने में डिले करते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का प्रॉमिस भी आधा सच है। ये सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल कंडीशंस में ही ब्रेक होते हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं। कुछ बड़ी कंपनीज के लिए प्लास्टिक एक गोल्ड माइन की तरह है, क्योंकि प्लास्टिक बनाने के लिए उनकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अब बात करते हैं रिसाइकिल की। आपको लगता होगा कि रिसाइकिल इसका सोल्यूशन है, जबकि रिसाइकिल इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि रिसाइकिलिंग के पीछे जो सच है वो और भी ज्यादा गहरा है। 1970s में ऑयल और प्लास्टिक कंपनीज को पता था कि लार्ज स्केल रिसाइकिलिंग इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। NPR एंड PBS इन्वेस्टिगेशन 2020 में डॉक्यूमेंट्स मिले जो ये दिखाते हैं कि कंपनीज ने रिसाइकिलिंग कैंपेन चलाए ताकि लोग प्लास्टिक यूज करते समय गिल्ट महसूस न करें। लेकिन सच ये है कि ग्लोबली सिर्फ 9% ही प्लास्टिक रिसाइकिल हो पाया है और बचा हुआ 91% सिर्फ एक विश साइकिलिंग है। यानी हम सोच लेते हैं कि हमने डस्टबिन में डाला तो रिसाइकिल होगा, लेकिन एक्चुअली वो लैंडफिल या फिर ओशंस में ही जाता है। हालांकि ग्लोबल लेवल पर प्लास्टिक को लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। हालांकि इंडिया ने भी साल 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी छोटी छोटी दुकानों में प्लास्टिक बैग्स छुप छुप के यूज होते हैं। साल 2022 के बैन करने के तुरंत बाद दिल्ली और मुंबई में रेड्स के दौरान हजारों किलो बैंड प्लास्टिक सीज किए गए, लेकिन अगले ही दिन वो थालियां फिर से बाजार में वापस आ। कुछ जगह तो हालात इतने खराब हो गए थे कि यमुना और गंगा नदियों के किनारे प्लास्टिक के पहाड़ जमा होते थे और बारिश के बाद ये पूरा कचरा कॉलोनीज के अंदर तक घुस गया। ये स्ट्रगल सिर्फ लॉ की नहीं बल्कि एक आम इंसान की सोच बदलने की भी लड़ाई है, क्योंकि जब तक आम आदमी और छोटी दुकानदारी को अफोर्डेबल और आसान ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे तब तक ये जख्म भरना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी भी इस पर हेल्प कर रही है। कॉर्न स्टार्च बेस्ड बायोप्लास्टिक, एडिबल कल्ट्री, सीवीड पैकेजिंग। और मैंने खुद भी जब अपनी टीम के साथ प्लास्टिक पर रिसर्च करते समय रोड पर देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से कानपुर के लाल इमली चौराहे पर ये बनाया है, जिसमें एक काऊ की स्टेचू बनी है। एक काऊ है, 2 काफ है, मतलब एक माँ और उसके 2 बच्चे, और इसके साथ लिखा है ये प्लास्टिक मेरी माँ को खा। ये पढ़कर मुझे काफ़ी इमोशनल फील हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक पुकार थी ताकि लोग जागरूक हो और समझ सकें कि प्लास्टिक का जहर कितना घातक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक सभी हमारी मदद करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक तरफ का किस्सा नहीं है। आपकी मदद करने जब तक कोई नहीं आएगा जब तक आप अपनी मदद
खुद नहीं करना चाहिए। मगर दोस्तों, ये सिर्फ एक तरफ का किस्सा नहीं है, हमारे पास इसका हल भी है। रिसाइकलिंग से लेकर ऑल्टरनेटिव्स तक कुछ चेंजेस हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करिए, लोकल मार्केट से खरीदिए, ताज़ा खाइए और इको फ्रेंडली किसान को सपोर्ट करिए। अपने घर के लिए प्लास्टिक की जगह नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतल्स की जगह स्टील, ग्लास या फिर कॉपर की बोतल्स का इस्तेमाल करिए, जो कि हेल्थ और अर्थ दोनों के लिए हेल्दी है। इवन हर घर में कॉपर की बोतल होना चाहिए और इसी से पानी पिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टी बेनिफिट्स। कॉपर की बोतल्स को एंटी बैक्टीरियल बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेचुरली एंटी बैक्टीरियल होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आयुर्वेद भी इसे पवित्र और स्वस्थ वर्धक मानती है। दुनिया को बचाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना होगा। छोटे से छोटा कदम भी बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है और इसी बदलाव को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए? ये हमारा समय है, ये हमारी कहानी है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लेट्स मेक दिस फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक अ ग्लोबल मूवमेंट। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हर घर में एक कॉपर की बोतल से बदलाव की नई शुरुआत, एक नया सवेरा, जहां प्लास्टिक नहीं एक परिवर्तन पिया जाए। और इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे आप।